किसानों ने किया जिलों में टोल प्लाजा पर प्रदर्शन। भिंड मध्य प्रदेश वर्तमान समय में विवादों में चल रहा कथित किसान विरोधी 3 काले कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर देश का अन्नदाता देश की राजधानी दिल्ली में प्रवेश हेतु दिल्ली में बाहर 26 नवंबर से कड़कड़ाती सर्दी से सड़कों पर है। सरकार और किसान प्रतिनिधियों की 6 दौर की वार्ता में सरकार ही उप बिंदुओं में खामियां मानकर इन कानूनों को किसान विरोधी मान रही है। तो फिर कानून किसके लिए है? अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने आह्वान किया है कि 12 दिसंबर को देश भर में हाईवे के टोल प्लाजा पर किसान कब्जा कर टोल फ्री करेंगे ताकि सरकार तक संदेश जाए। यह आंदोलन पंजाब हरियाणा के किसानों तक सीमित नहीं है, पूरे देश के किसान आंदोलन में साथ खड़े हैं। इसी की तरह भिंड के आंदोलन को सफल बनाने के लिए पलवल बॉर्डर में मध्य किसान सभा के जिला अध्यक्ष राजीव दीक्षित 12 दिसंबर को भिंड वापस आए। आज भिंड में 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक भिंड उरई हाईवे उमरी स्थित टोल प्लाजा पर किसानों ने कब्जा कर टोल फ्री रखकर दिल्ली किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रकट की। आंदोलन की अगली कड़ी में 14 दिसंबर को भिंड जिला कलेक्ट्रेट एवं तहसील स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा एवं भिंड गोहद मालनपुर इतिहार आदि रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 14 तारीख को किसानों के द्वारा होने वाले धरना प्रदर्शन में अडानी अंबानी के उत्पादों का बहिष्कार किया जाएगा और जियो सिम को पोर्ट कर अन्य नेटवर्क में तब्दील किया जाएगा। केशर हेडलाइंस के लिए भिंड मध्य प्रदेश से कृष्णा दावंदे की रिपोर्ट। तीन काले कानून जो किसान विरोधी लेके आए, उसी के विरोध में आज दिल्ली लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे हाईवे पे पड़ा हुआ है। सब क्षेत्र पे जाता हूँ, दिल्ली को 5 कोनों से घेर के पड़ा है, लेकिन ये तानाशाह नरेंद्र मोदी सरकार हम किसानों की मांगें मानने के लिए तैयार नहीं। हम किसानों की मांग है कि हमारी MSP गारंटी कानून हमारा लागू करो। जो हमारे फसलों के उचित मूल्य हमें जो नहीं मिल रहे, हमारी मंडियों में जो लूट हो रही है, 1850 रुपये की मक्का समर्थन मूल्य जिसकी 700 रुपये में खरीद होकर 1150 रुपये की लूट, बाजरा 21.5 रुपये का उसकी 1314 रुपये में खरीद करके 800-850 रुपये की लूट। ये अन्य सभी फसलों की लूट हमारी हो रही है, ये ना हो इसलिए हमारे MSP गारंटी कानून बनाओ। उसके साथ में जो 3 काले कानून जो लेके आए, उसमें पहला कानून किसानों की सीधी फसल खरीद करेगी कंपनियां। दूसरा कानून कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत इन्होंने वो कानून बनाया कि कंपनी हमसे एग्रीमेंट करेंगी। ठीक है, हमसे एग्रीमेंट करें, लेकिन ये उनमें शर्त ये लिखी हुई है उनके तहत। ऐसा क्यों कि उसमें पहली शर्त है कि हम किसान कंपनी का ही खाद और बीज बोएंगे। ऐसा क्यों? हम अपना बीज जो बेचने के लिए बोने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। दूसरी शर्त उन्होंने रखी है कि हम जो किसान फसल बोएंगे वो समूची फसल पूरी कंपनी को दे देंगे। अरे हम उन किसान विरोधी मोदी से पूछना चाहते हैं, हम किसान अगर पूरी फसल उन्हीं कंपनी को दे देंगे, हम खाएंगे क्या? उन्हें रिलायंस के मॉलों में जाएंगे, आज 20 रुपए किलो का आटा जाके 200 रुपए किलो में जाके खरीद के खाएंगे क्या हाल होगा हमारा? और फिर जो तीसरी शर्त के तहत जो आपने उसमें प्रावधान रखा है कि हम किसानों की जमीन पे ये कंपनियां बैंकों से लोन उठाएंगी, वो लोन उठाने के लिए हकदारी आपने बना दी। तो हम किसानों की जमीन पे वो लाखों रुपए का लोन उठा के फिर वो एग्रीमेंट नहीं करेंगी, वो चली जाएंगी। हम क्या होगा? हमारी जमीन ये बैंकें हमारी नीलाम कर लेंगी, हमारी जमीनें कुर्क कर लेंगी। इसीलिए ये हमारी किसान हित में कहाँ है? वो कह रहे हैं कि किसान हित में, अरे बताओ ना कहाँ है? इसीलिए हमारा कहना है ये किसान विरोधी काले कानून वापस लो। और हमारा दूसरा कहना है ये किसान विरोधी नहीं, ये आम जन विरोधी कानून है। क्योंकि जो दूसरा कानून बनाया उन्होंने, आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून जो 1955 में हमारे यहाँ बना हुआ था, उस कानून को इन्होंने खत्म कर दिया। उसको खत्म कर दिया तो जब हमारे यहाँ बना हुआ ये कानून ऑलरेडी था, आवश्यक खाद्य पदार्थों का कोई भंडारण नहीं कर सकता। जब कानून बने हुए भी देखे ना, किसानों का 5 रुपए किलो में आलू खरीदने के बाद में वो 50 रुपए किलो में आलू बिकता है। टमाटर 2 रुपए किलो में भी नहीं खरीदा जाता, वो 50 रुपए किलो में टमाटर खरीदता है। किसानों को टमाटर फेंकना पड़ता सड़कों पे। ये स्थिति जब वो कानून बना हुआ है, कोई व्यक्ति कोई पूंजीपति जमाखोरी नहीं कर सकता खाद्य वस्तुओं की। आपने इन कानूनों के तहत वो जमाखोरी
कई की खुली छूट दे दी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का आपने कानून हटा दिया। अब आगे क्या होगा? वो अडानी जैसी कंपनियां यहाँ से फसल खरीद करके ले जाएंगी, वो सोइलों में भरेंगी, हमारे ये बाजार पूरे खाली हो जाएंगे। हम किसान उन रिलायंस के मॉलों में खरीदने जाएंगे, आम जन भी वो 20 रुपए किलो का आटा 200 रुपए किलो में खरीदने जाएगा। महंगाई चरम पे होगी, क्या होगा? अतः हमारा कहना है कि ये कानून केवल किसान विरोधी ही नहीं, ये आम जन विरोधी है। अगर आम जन विरोधी है तो ये देश विरोधी कानून है, और ये देश विरोधी कानून है तो ये सरकार भी देश विरोधी है। अभी आपने जिक्र किया था रिलायंस का, तो किसान रिलायंस की जो प्रोडक्ट हैं उनका विरोध करेगी? जी हाँ, कर रही है, क्योंकि हमारी ये लड़ाई कॉरपोरेट बनाम किसान की है। ये सरकार तो मोहरा है, वो कॉरपोरेट के हित में नीतियां लागू करने वाली। हमारी टक्कर, हमारी लड़ाई इन कॉरपोरेट घरानों से है, चाहे वो अंबानी हो या अडानी हो। हम उनके उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं, जियो की सिम का बहिष्कार कर रहे हैं, उनके पेट्रोल पंपों का बहिष्कार कर रहे हैं, उनके मॉलों का बहिष्कार कर रहे हैं। हम किसान पूरे देश में आज बहिष्कार कर रहे हैं। अभी आपने जो धरना प्रदर्शन किया है, इस धरने में कौन कौन से संगठन शामिल है? हमारे साथ में किसान भाई सभी हैं, उमरी क्षेत्र के सभी हमारे किसान भाई हैं। और मैं खुद किसान हूँ, मैं अटेर क्षेत्र में परा गांव से राजीव दीक्षित, मैं खुद किसान हूँ। मैं किसान संगठन में काम करता हूँ। ये किसान संगठन अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ 1936 का है ये यहाँ, और कुछ नहीं, हम सब जो किसान हैं। अभी आपने एक बात कही कि एमएसपी वाली की एमएसपी को लागू किया जाए, तो भाजपा का कहना है कि हमने खत्म कहाँ की है। एमएसपी तो स्वतः ही खत्म हो जाएगी जब इन्होंने सीधी खरीद कंपनियों को, हम किसानों से फसल खरीद के लिए दे दें। अब प्राइवेट अनाज मंडियां बना के गांव स्तर पे वो कंपनी हमसे खरीद करेंगी तो हमारा माल मंडियों में नहीं जाएगा। ये सबकी मंडियां तो गल्ला मंडियों में माल नहीं जाएगा, तो मंडियां तो स्वतः खत्म हो जाएंगी। हमारे टैक्स से ही तो चलती हैं, वो मंडियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। अतः एमएसपी की जो आपने बात बोली, जब वो कोई भी कंपनी जो रेट निर्धारित करेगी, एग्रीमेंट करेगी, तो वो अपने रेट पे करेगी, न कि एमएसपी पे। हम यही तो शुरू से हम लोग किसान बोल रहे हैं, अरे भाई एमएसपी को हमारी कहाँ जाएगी? आप एमएसपी से पल्ला झाड़ना चाह रहे हो, वो हमारी एमएसपी हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दो। हमारा अनाज, हमारा खाद्य, हमारी जिन्स चाहे हमारे घर पे बिके, हमारे रास्ते में बिके, हमारी मंडियों में बिके, चाहे वो कंपनियां खरीदे या कोई फुटकर व्यापारी खरीदे, हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पे हमारी खरीद नहीं हो। आज यहाँ पर टोल फ्री हुआ है, ये कहाँ पे लागू हुआ है? ये संपूर्ण देश के अंदर आज किसानों का और किसान संगठनों का आह्वान है कि पूरे देश में ये कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के ये है ये टोल, और टोल हम किसानों के ऊपर और आमजन के ऊपर ये डबल मार। ये गाड़ियां जब खरीदते हैं तो सरकार हमसे रोड टैक्स लेती है आजीवन। जब लेती है, क्यों लेती है? रोड बनाने के लिए। फिर ये टोल क्यों? ये प्राइवेट, ये पूंजीपतियों की जेब भरने के लिए, हम जनता की जेब से पैसा खींचना, ये कौन सी नीति है? आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप क्या फैसला लेंगे? आंदोलन और तेज होगा। किसान जो अभी तक जागा नहीं था, जिसे इन कानूनों के बारे में मालूम नहीं था कि ये काले कानून क्या है, आज किसान की चेतना जागृत हो रही है, किसान जग रहा है। और दिल्ली में देखो ना, आज 12 तारीख को वो 5वां कोना जो जयपुर वाला था, वो भी आज पूरा सील्ड हो गया, वो भर गया। राजस्थान का किसान उधर से निकल के पहुंच गया। ये उत्तर भारत और पश्चिम का, यहाँ शादियाँ 11 तारीख तक थी, गेहूं की बावनी हम किसानों की चल रही थी। अब ये काम फ्री होके इधर से भी किसान अब और उमड़ रहा है। सरकार को झुकना पड़ेगा। हम नमस्कार दोस्तों, केसीएन हेडलाइंस सच का आईना, एक बुलंद आवाज में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें केसीएन हेडलाइंस पर। हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब व बेल आइकॉन दबाकर अप्रूव करें।